पढ़ रहे थे श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद से, और ये 16वां अध्याय जहाँ धर्म और धरती पृथ्वी आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। धर्म बैल के रूप में पृथ्वी को पूछ रहे हैं कि आपके शोक का कारण क्या है। उसी श्रृंखला में आगे 21 नंबर श्लोक। अरक्ष्यमाना स्त्रिय उर्विबालान् सोचसी यथो पुरुषादैरिवातरान् वाचां देवीं ब्रह्म कुले कुकर्मणि अब्रह्मणे राजकुले कुलाग्रयान्। गौतम प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। क्या आपको उन दुखियारी स्त्रियों तथा बच्चों पर दया आ रही है जो चरित्रहीन पुरुषों द्वारा अकेले छोड़ दिए गए हैं, अथवा आप इसीलिए दुखी है कि ज्ञान की देवी अधर्मों में रथ ब्राह्मणों के हाथ में है, या आप यो देखकर दुखी है कि ब्राह्मणों के उन राजकुलों का आश्रय ग्रहण कर लिया है जो ब्राह्मण संस्कृति का आदर नहीं करते। हरे कृष्ण। तो कुछ यहाँ पर फिर और संभावनाएं धर्म बता रहे हैं कि क्या आप ऐसी स्त्रियों के प्रति दुखी हैं जिन्होंने अपने बच्चों के प्रति ही प्रेम छोड़ दिया है, चरित्रहीन हो गई हैं, या आप ऐसे ब्राह्मणों के प्रति दुखी हैं जो धर्मच्युत हो गए हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग संभावनाएं धर्म पूछ रहे हैं। सुजाता माता जी पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कलियुग में ब्राह्मण तथा गायों के साथ स्त्रियां तथा बच्चे अत्यंत उपेक्षित रहेंगे और अरक्षित छोड़ दिए जाएंगे। इस युग में स्त्रियों के साथ अवैध संबंध के कारण अनेक स्त्रियां तथा संतान अरक्षित हो जाएंगे। परिस्थितियों के चलते स्त्रियां पुरुषों के संरक्षण से स्वतंत्र होना चाहेंगी और विवाह पुरुष तथा स्त्री के बीच औपचारिक समझौता मात्र बनकर रह जाएगा। अधिकतर बच्चों की ठीक से देखरेख नहीं हो सकेगी। ब्राह्मण परंपरागत बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, अतएव वे आधुनिक शिक्षा के शीर्ष तक पहुंच सकेंगे, किंतु जहां तक चारित्रिक तथा धार्मिक नियमों का संबंध है वे अत्यंत गिरे हुए होंगे। शिक्षा तथा दुष्चरित्रता का कभी मेल नहीं होता, किंतु ये दोनों साथ साथ चलेंगे। प्रशासन के शीर्षस्थ मनुष्य वैदिक शास्त्रों की नीतियों की भर्त्सना करेंगे और तथाकथित धर्म निरपेक्ष राज्य का संचालन करेंगे, और तथाकथित शिक्षित ब्राह्मण ऐसे चरित्रहीन मनुष्य द्वारा खरीद लिए जाएंगे। यहाँ तक कि दर्शन वेत्ता तथा धर्म पर अनेक पुस्तकें लिखने वाला भी सरकार से उच्च पद स्वीकार करेगा जिसमें शास्त्रों की आचार संहिता का तिरस्कार होता है। ब्राह्मणों को ऐसी नौकरी स्वीकार करने पर विशेष रूप से प्रतिबंध है, लेकिन इस युग में वे न केवल चाकरी स्वीकार करेंगे, अपितु यदि वह अति अधम प्रकार की नौकरी होगी फिर भी वे ऐसा करेंगे। ये कलयुग के कुछ लक्षण हैं जो मानव समाज के सामान्य कल्याण के हानिकारक है। हरे कृष्ण। अभी 2 दिन पहले श्रीमद चंद्रमौली स्वामी महाराज मंदिर में कक्षा दे रहे थे, उसमें बता रहे थे किस प्रकार वर्णाश्रम का पतन हो रहा है। वह तथाकथित ब्राह्मण और पुजारियों के बारे में बता रहे थे कि कैसे वो पहले तो डराते हैं, फिर आपको कुछ पूजा करवाते हैं जो कि कोई गोपनीय शास्त्र से है, जो किसी को नहीं मालूम, वो उसी को मालूम है केवल कि ये पूजा क्या करवा रहा है वो, और फिर वो पूजा करा के मोटी दक्षिणा लेने के फिराक में रहता है। और गृहस्थ लोगों के बारे में बता रहे थे कि वो जब स्कूल में थे, यानी कि 1960 में, तब उनकी कक्षा में अमेरिका में भी कोई भी ऐसा छात्र नहीं था जिसके माता पिता विलग हो गए हों। लेकिन अभी पिछले 10-15 वर्षों में उन्होंने बताया स्टैटिस्टिक्स कि अमेरिका में 70% विवाह टूट जाते हैं। लेकिन वो बोल रहे हैं कि वो परसेंटेज अभी कम हो गया है। कम क्यों हो गया है? क्यों कम हो गया है? कोई बताएगा? जी प्रभु जी, क्योंकि इस्कॉन से वहाँ प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना की और वहाँ सब इस्कॉन से जुड़ गए इसलिए। नहीं 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 नहीं, प्रभु डाइवोर्स जी कम हो गया है। विवाह ही नहीं कर रहे हैं इन दिनों तो। वेरी गुड। अभी वो लोग विवाह ही नहीं कर रहे हैं, बिना विवाह के ही साथ में रहते हैं। तो इस प्रकार जो वर्णाश्रम की पद्धति है वो जिम्मेदारी की पद्धति है। उसमें व्यक्ति को जिम्मेदार बनना पड़ता है, उसमें व्यक्ति को धर्म का पालन करना पड़ता है। लेकिन कलयुग का क्या प्रतीक है कि वर्णाश्रम व्यवस्था का खंडन ये कलयुग पहले करता है।
किम शस्त्रबंधुम कलिना पृष्ठटान राष्ट्राणि वातैरवरोपितानि इतस्ततो वा सनपानवासा स्नानाव्ययावयोन्मुख जीवो लोकान। पायल माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। अब तथाकथित प्रशासन इस कलयुग के प्रभाव से मोहग्रस्त हो गए हैं और इस प्रकार उन्हें राज्य के समस्त विषयों की अव्यवस्था का रखा है। क्या आप इस कुव्यवस्था के लिए शोक कर रही है? अब सामान्य जनता खाने पीने सोने और सहवास के विधि विधानों का पालन नहीं कर रही है और वह समस्त कार्य कहीं भी और कैसे भी करने हेतु तैयार रहती है। क्या आप इस कारण से अप्रसन्न हैं? पिछले श्लोक में ब्राह्मणों के बारे में बताया किस प्रकार ब्राह्मणों का पतन हुआ। इस श्लोक में बता रहे हैं किस तरह क्षत्रियों का पतन हुआ। जो प्रशासनिक वर्ग है वह भी मोहग्रस्त है और उस प्रकार से राज्य की व्यवस्था उथल पुथल है। प्रजा भी अपने कार्यों में नियमित नहीं है, शास्त्र अनुरूप नहीं है। बसंत प्रभु पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जीवन की कुछ आवश्यकताएं ऐसी है जो पशुओं के समान ही है, यथा खाना, सोना, डरना तथा सहवास करना। ये शारीरिक आवश्यकताएं मनुष्य तथा पशु दोनों के लिए है, लेकिन मनुष्य को इन इच्छाओं की पूर्ति पशुओं की तरह नहीं अपितु मानव की भांति करनी होती है। एक कुत्ता लोगों के समक्ष बिना हिचक के कुतिया के साथ संभोग कर सकता है, किंतु यदि मनुष्य ऐसा करे तो इसे सामान्य रूप से जाएगा और उस व्यक्ति को अपराधी की भांति दंडित किया जाएगा। अतएव मनुष्य के लिए कुछ विधि विधान है जो सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी है। जब मानव समाज कलयुग के प्रभाव से मोहग्रस्त हो जाता है तो ऐसे विधि विधानों की अनदेखी करता है। लोग इस युग में जीवन की ऐसी आवश्यकताओं में विधि विधानों का पालन किए बिना लिप्त रहते हैं और सामाजिक तथा चारित्रिक नियमों में ऐसे गिरावट निश्चय शोचनीय है, क्योंकि ऐसे पाशविक आचरण के प्रभाव अत्यंत हानिकारक होते हैं। इस युग में पिता तथा अभिभावक अपने अपने रक्षितों की आचरण से प्रसन्न नहीं है। उन्हें जानना चाहिए कि कितने ही निर्दोष बालक इस कली के दुष्प्रभाव में आकर बुरी संगति के शिकार होते हैं। हमें श्रीमद् भागवत से पता चलता है कि अबोध ब्राह्मण पुत्र अजामिल एक बार सड़क पर चल रहा था तो उसने एक शूद्र दंपति को काम पीड़ित होकर एक दूसरे को आलिंगन करते देखा और इससे बालक आकृष्ट हो गया और बाद में वह तमाम व्यसनों का शिकार बन गया। वह शुद्ध ब्राह्मण के पद से गिरकर एक अधम आवारा लुच्चा बन गया और यह सब कुसंगति के कारण हुआ। उस समय अजामिल जैसा एक भुक्त भोगी था, किंतु इस कलयुग में बेचारे अबोध विद्यार्थी नित्य सिनेमा के शिकार होते हैं, जिससे पुरुष केवल काम वासना की ओर प्रेरित होते हैं। तथा कथित प्रशासक सबके सब क्षत्रिय कर्म में प्रशिक्षित नहीं है। जिस तरह ब्राह्मण ज्ञान तथा मार्गदर्शन के लिए होते हैं, उसी तरह क्षत्रिय प्रशासन के लिए होते हैं। छत्र बंधु शब्द उन तथा कथित प्रशासकों या व्यक्तियों का सूचक है जो संस्कृति तथा परंपरा विषयक उचित प्रशिक्षण पाए बिना प्रशासक के पद पर बिठा दिए गए। आजकल वे उन उच्च पदों पर उस जनता के मतों द्वारा पहुंच जाते हैं जिसका स्वयं जीवन के विधि विधानों में अधोपतन हुआ होता है। जिन लोगों का जीवन स्तर इतना निम्न हो, वे भला किस तरह उचित व्यक्ति का चुनाव कर सकते हैं। अतएव कलयुग के प्रभाव से सर्वत्र हर वस्तु राजनीतिक, सामाजिक अथवा धार्मिक उलट पुलट। अतएव बुद्धिमान मनुष्य के लिए यह चिंता की बात। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिस प्रकार प्रभुपाद सरल उदाहरण देते थे, जिस प्रकार एक क्लर्क की सैलरी हो सकता है बैंक मैनेजर की सैलरी से बहुत कम हो। क्लर्क को हो सकता है एक कुर्सी टेबल दे दी गई हो, बैंक मैनेजर को अच्छा ऑफिस दिया हो। जितनी उपलब्धियां मिलती हैं, सुविधाएं मिलती हैं, उसका मतलब है कि उतनी जिम्मेदारी भी है। क्लर्क को उतनी जिम्मेदारी नहीं है जितनी बैंक मैनेजर को जिम्मेदारी है। उसी तरह कोई स्वीपर होगा, उसको ऑफिस भी नहीं होगा, टेबल चेयर भी नहीं होगा, उसकी जिम्मेदारी और कम है।
उसी प्रकार से मनुष्य जीवन में इतनी सुविधाएं हैं, इतनी बुद्धि भगवान ने दी है, इतना सामर्थ्य दिया है, क्योंकि जिम्मेदारी भी ज्यादा है। प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं कि एक कुत्ता सड़क पर इंद्रिय भोग कर सकता है, मनुष्य नहीं कर सकता है। मनुष्य को धर्म का पालन करना चाहिए, लेकिन ये काम वासनाओं के चलते कलयुग के प्रभाव में व्यक्ति पशुवत बन जाते हैं। प्रभुपाद अजामिल का उदाहरण दे रहे हैं। अजामिल भी उसी तरह से धर्मध्वजी था, धर्म बंधु था, लेकिन ये जब उस वेश्या को देखता है शूद्र के साथ, तो स्वयं भी उन गलत आदतों में लिप्त हो जाता है। यद्वाम्बते भूरि भरावतारा कृत्वावतारस्य हरेर्धरित्री अंतर्हितस्य स्मरति विसृष्टा कर्माणि निर्वाण विलंबितानि। आशीष प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे माता पृथ्वी, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि ने तुम्हारे भारी बोझ को उतारने के लिए ही श्री कृष्ण के रूप में स्वयं अवतार लिया है। यहाँ के उनके सारे कार्य दिव्य हैं और वे मोक्ष पद को पक्का करने वाले हैं। अब आप उनकी उपस्थिति से विहीन हो गई हैं। शायद अब आप उन्हीं कार्यों को सोच रही हैं और उनकी अनुपस्थिति में दुखी हो रही है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो अभी मुख्य कारण पर भी धर्म आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये सब बातें तो ठीक है, लेकिन मुख्य बात हमको लगती है कि भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम को वापस लौट जाने से आप दुखी हैं। तो कृपया बताइए कि आपके असल दुख का कारण क्या है। आयुष प्रभु पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवान के कार्यों में मोक्ष सम्मिलित है, किंतु वह किसी निर्माण या मोक्ष से प्राप्त होने वाले आनंद से अधिक आनंददायी है। श्री जीव गोस्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के मतानुसार यहाँ पर प्रयुक्त शब्द निर्वाण विलंबितानी का अर्थ है मोक्ष के महत्व को कम करने वाला। निर्वाण अर्थात मुक्ति प्राप्त करने के लिए मनुष्य को कठोर तपस्या करनी होती है, लेकिन भगवान इतने दयालु है कि वे पृथ्वी का भार कम करने के लिए अवतरित होते हैं। मनुष्य ऐसे कार्यों को केवल स्मरण करके निर्वाण से प्राप्त होने वाले सुख को लात मार कर भगवान का सानिध्य पाने और वहां उनकी आनंदमयी सेवा में लगे रहने के लिए उनके दिव्य धाम में पहुंच सकता है। हरे कृष्ण। निर्वाण विलंबितानी यानी कि निर्वाण को भी जो तुच्छ कर दे, ऐसी भक्ति की शक्ति है, भगवान के धाम की महिमा है, मुक्ति से भी श्रेष्ठ है। उस प्रकार यहाँ पर भगवान को संबोधित धर्म कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आप क्या ऐसे भगवान के वियोग में दुखी हैं, क्या कारण है। इदं ममाक्ष तव धीमूलम वसुंधरे येन विकर्षितासि कालेन वाते बलिनां बलिस्या सुराचितं किं धृतमंब शोभगम। सुमन माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे माता, आप समस्त धन की खान हैं। कृपया मुझे अपने उन कष्टों का मूल कारण बताएं जिससे आप इस दुर्लभ अवस्था को प्राप्त हुई हैं। मैं सोचता हूँ कि अत्यंत बलवानों को भी जीतने वाले प्रबल काल ने देवताओं द्वारा वंदनीय आपके समस्त सौभाग्य को छीन लिया है। हरे कृष्णा प्रभु। इस प्रकार अनेक अनेक संभावनाएं बताते हुए धर्म अंततः बोलते हैं कि कृपया करके बताइए कि आपका मूल दुख का कारण क्या है। दीपिका माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ पढ़िए। जी प्रभु जी, भगवान की कृपा से प्रत्येक ग्रह पूर्णतः सुसज्जित रूप से सृजित होता है। अतएव यह पृथ्वी अपने निवासियों के पालन हेतु आवश्यक संपत्ति के संपूर्ण रूप से सुसज्जित है। और इतना ही नहीं, अपितु जब भगवान इस धरा पर अवतरित होते हैं तब सारी पृथ्वी सभी प्रकार के ऐश्वर्य से इतनी समृद्ध हो जाती है कि स्वर्ग के निवासी भी बड़े प्यार से इसकी पूजा करते हैं। लेकिन भगवान की इच्छा से सारी पृथ्वी तुरंत बदल सकती है। अपनी मृदुल
इच्छा अनुसार इसे बना बिगाड़ सकते हैं। अतएव किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि यह आत्मनिर्भर है, यह भगवान से स्वतंत्र है। हरे कृष्ण भगवान प्रभु। की उपस्थिति से पृथ्वी संपदा प्राप्त करती है, भगवान की अनुपस्थिति से प्रकृति उस प्रकार का अभाव प्राप्त करती है। तो यह समझना चाहिए कि हमारे जीवन में ही भगवान की उपस्थिति से ही समृद्धि, संपन्नता, शांति इत्यादि आएंगे। भगवान की अनुपस्थिति से कभी भी जीवात्मा संतुष्ट नहीं हो सकती। तो इस तरह प्रश्नों को सुनने के बाद अभी धरणी उवाच, धरणी मतलब धरणी पृथ्वी का नाम है, अब पृथ्वी बोल रही है। धरणी उवाच भवानी वेद तत्सर्वं यन्मां धर्मानुपृच्छसि चतुर्भिर्वर्तसे येन पदैर्लोका सुखावहै। विनोद प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। गाय के रूप में पृथ्वी देवी ने बेल रूप में धर्म रूप पुरुष को इस प्रकार उत्तर दिया, हे धर्म, आपने मुझसे जो भी पूछा है वह आपको ज्ञात हो जाएगा। मैं आपके उन सारे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगी। कभी आप भी अपने 4 पांव द्वारा पालित थे और आपने भगवान की कृपा से सारे विश्व में सुख की वृद्धि की थी। हरे कृष्ण प्रभु। देखिए कितना आपस में कितना सेंसिटिविटी है। ऐसा नहीं कि पृथ्वी बड़ी दुखी है, धर्म ने इतना पूछा, अभी सीधा अपना दुख बोलने के लिए शुरू कर दिया, ऐसा नहीं। पृथ्वी भी पहले बोल रही है कि हाँ मैं तो आपको बताऊंगी, लेकिन आप भी तो 4 पैरों के थे, अभी 1 पैर रह गया। तो उनके दुख से भी पृथ्वी सहानुभूति कर रही है। तो क्योंकि उनको सहानुभूति मिली, पृथ्वी सहानुभूति कर रही है। तो ये पारस्परिक जब संबंधों में धर्म का आचरण होता है तो एक दूसरे के बारे में व्यक्ति सोचते हैं, और जब अधर्म होता है तो स्वार्थपरायण हो जाते हैं। अनीता माता जी पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धर्म के नियमों की स्थापना भगवान स्वयं करते हैं और ऐसे नियमों को कार्यान्वित करने वाले हैं धर्मराज या यमराज। वैसे नियम सतयुग में पूरी तरह काम करते हैं। त्रेता युग में इनमें 1/4 कमी आ जाती है, द्वापर युग में आधी कमी आती है और कलयुग में ये 1/4 रह जाते हैं और धीरे धीरे घटकर शून्य पर आ जाते हैं। तब प्रलय हो जाती है। विश्व में सुख धार्मिक नियमों के पालन के अनुपात में मिलता है, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से हो या सामूहिक। पीछे घुसेड़ दिया अकेले। और यही होगा कि सभी प्रकार की विषमताओं के होते हुए भी धर्म को धारण किया जाए। इस तरह मनुष्य अपने जीवन काल में सुखी हो सकता है और अंततः भगवत धाम को लौट सकता है। हरे कृष्ण। तो जिस प्रकार जो चार धर्म के स्तंभ हैं, जैसे कि सत्य, स्वच्छता, दया और तपस्या, तो ये धीरे धीरे हर युग में कम होते जाते हैं। त्रेता युग में 25% कम हो जाते हैं, द्वापर युग में 50% कम हो जाते हैं, और कलयुग में 75% कम हो जाते हैं, केवल 25% रह जाते हैं। उसका अर्थ है कि 4 में से 1 ही पैर बचे, तो 25%। और जैसे जैसे कलयुग बढ़ता है वैसे वैसे वह भी शून्य तक चले जाते हैं और इतनी अधोगति हो जाती है, तब प्रलय का समय आ जाता। उस तरह गुणों का वर्णन कर रहे हैं धरती माता कि जब भगवान की उपस्थिति होती है तो कौन से गुण प्रकट रहते हैं, और उनकी उपस्थिति में सारे गुण चले गए हैं। सत्यम शौचम दया शांति त्याग संतोष आर्जवम समोदमस्तपः साम्यम तितिक्षोपरति श्रुतम ज्ञानम विरक्ति ऐश्वर्यम शौर्यम तेजो बलम स्मृति स्वतंत्रयम कौशलम शांतिर धैर्यम मार्दवम एव च प्रागलभ्यम प्रयस्वशीलम सह ओजा बलम भगा गांभीर्यम स्थैर्यम आस्तिक्यम कीर्तिर्मनोऽहंकृतं कृतिः एते चान्ये च भगवान् नित्यवर यत्र महागुणा प्रारथ्य महत्त्वम् इच्छाद्भिर्नावीयन्ति स्म करहिचित् तेनाहं गुणापात्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतं शोचामि रहितं लोकं पापमना कलिनेक्षितम्।
मित्रविंदा माता जी पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। उनमें निम्नलिखित गुण तथा अन्य अनेक दिव्य गुण पाए जाते हैं जो शाश्वत रूप से विद्यमान रहते हैं और उनके कभी विलग नहीं होते। ये है सच्चाई, स्वच्छता, दूसरों के दुखों को सह ना पाना, क्रोध को नियंत्रण करने की शक्ति, आत्मतुष्टि, निष्कपटता, मन की स्थिरता, इंद्रिय का संयम, उत्तरदायित्व, क्षमता, सहनशीलता, समदर्शिता, आज्ञाकारिता, ज्ञान, इंद्रिया, भोग, ऐसे अनासक्ति, नायक तत्व, बहादुरी, प्रभाव, असंभव को संभव बनाना, कर्तव्य पालन, पूर्ण स्वतंत्रता, कार्य कुशलता, सौंदर्यता, धैर्य, दयालुता, उदारता, विनय, शील, संकल्प, ज्ञान की पूर्णता, उपयुक्त दक्षता, समस्त भोग विषयों का स्वामित्व, प्रसन्नता, स्थिरता, ज्ञानकारिता, यश, पूजा, निर्भय मान्यता, अस्तित्व, भगवान के रूप में शाश्वत समस्त सत्व तथा सौंदर्य के आगार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने इस धरा पर अपनी दिव्य लीलाएं बंद कर दी हैं। उनकी अनुपस्थिति में कली ने सर्वत्र अपना प्रभाव फैला दिया है। अतः मैं संसार की यह दशा देखकर अत्यंत दुखी हूँ। हरे कृष्ण। के कारण पृथ्वी बता रही है कि जब भगवान अपने धाम को जाते हैं तो धर्म ज्ञानादि भी सह, धर्म ज्ञान इत्यादि यहाँ जितने गुण बताए गए हैं ये सारे गुण भगवान के साथ चले जाते हैं। तो ये सब गुणों के अभाव में, भगवान कृष्ण की उपस्थिति के अभाव में कली ने अपना सर्वत्र प्रभाव फैला दिया है और यह कलयुग की स्थिति देख करके पृथ्वी बड़ी ही दुखी हो रही है। राहुल प्रभु पढ़िए आगे तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भले ही पृथ्वी को चूर्ण चूर्ण करके इसके परमाणुओं को गिन लिया जाए तो भी भगवान के दिव्य गुणों का अनुमान लगाना दुष्कर होगा। कहा जाता है कि भगवान अनंत देव ने अपनी अनंत जिह्वाओं से परमेश्वर के दिव्य गुणों का गान करना चाहा, किंतु भगवान ने गुणों का अनुमान लगा पाना अनंत वर्षों तक संभव न हो पाया। भगवान के गुणों के विषय में उपर्युक्त कथन उतनी ही दूर तक सही है जहां तक मनुष्य उन गुणों को देख पाता है, किंतु यदि इतने ही गुण मान लिए जाए तो भी वे कई उपशीर्षकों में विभाजित किए जा सकते हैं। श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार तीसरे गुण अर्थात दूसरे के दुखों को न सह पाना के दो उपविभाग हो सकते हैं। एक, शरणागत जीवों की रक्षा तथा दो, भक्तों के लिए शुभकामनाएं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि वे चाहते हैं कि प्रत्येक जीव उन्हीं के शरण में आए और वे आश्वस्त करते हैं कि जो लोग ऐसा करेंगे उनकी वे सारे पापों से रक्षा करेंगे। जो शरणागत नहीं है वे भगवान के भक्त नहीं है और इस प्रकार हर एक को विशेष संरक्षण प्रदान नहीं किया जाता, किंतु भक्तों के साथ उनकी समस्त शुभकामनाएं रहती है। और जो लोग वास्तव में उनकी दिव्य प्रेममयी सेवा में लगे रहते हैं, भगवान उन पर विशेष ध्यान देते हैं। वे ऐसे शुद्ध भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं जिससे वे अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवत धाम लौटने में समर्थ हो सके। समता 10 से, भगवान हर एक पर समान रूप से दयालु है। जिस तरह से सूर्य हर एक को समान रूप से अपनी किरणें वितरित करता है, फिर भी अनेक लोग ऐसे होते हैं जो सूर्य की किरणों का लाभ नहीं उठा पाते। इसी प्रकार भगवान कहते हैं कि उनके शरणागत होना एक प्रकार से सुरक्षा की गारंटी है, किंतु जो अभागे हैं वे इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर पाते और इस प्रकार भौतिक कष्टों को भोगते रहते हैं। इस तरह यद्यपि भगवान सबों के समान रूप से शुभचिंतक है तो भी अभागे जीव कुसंगति के कारण उनके उपदेशों की पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाते। इसके लिए भगवान को कभी भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता। वे केवल भक्तों के शुभचिंतक कहलाते हैं। वे अपने भक्तों के पक्षपाती प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तविकता तो यह है कि यह जीव पर निर्भर करता है कि वह भगवान के समान व्यवहार को स्वीकार करे या ठुकरा दे। भगवान कभी अपने वचनों से मुकरते नहीं। जब वे इस प्रकार भगवान सारे गुणों के सागर हैं, सारे गुण भगवान से आते हैं। प्रत्येक अगर परमाणु को भी गिन लिया जाए, हर एटम को गिन लिया जाए, यह संभव होगा, लेकिन भगवान के गुणों को गिन लिया जाए यह संभव नहीं होगा। इन्हीं में से एक गुण है कि भगवान सम दयालु हैं, सबके ऊपर समान रूप से वह कृपा करते हैं। लेकिन जो शरणागत है, शरणागत का मतलब जो भक्त है, उसके ऊपर विशेष रूप से अनुकंपा करते हैं
वह निजी रूप से उस भक्त का देखभाल करते हैं। राजीव प्रभु आगे पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। भगवान कभी अपने वचनों से मुकरते नहीं। जब वे सुरक्षा का आश्वासन दे देते हैं तो चाहे जो भी हो वे अपने वचनों को पूरा करते हैं। यह शुद्ध भक्त का कर्तव्य है कि भगवान ने या भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि ने अर्थात गुरु ने उस पर जो भार सौंपा है वह उसे पूरा करने के लिए दृढ़ रहे। शेष तो भगवान अबाध रूप से पूरा करेंगे। भगवान का उत्तरदायित्व भी अद्वितीय है। भगवान का कोई उत्तरदायित्व नहीं है क्योंकि उनके सारे कार्य उनके द्वारा नियुक्त की गई विभिन्न शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं। फिर भी वह अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते समय कुछ स्वैच्छिक जिम्मेदारियां निभाते हैं। बालक के रूप में वे ग्वाल बालक की भूमिका निभा रहे थे। उन्होंने नंद महाराज के पुत्र के रूप में अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई। इसी प्रकार जब वे महाराज वसुदेव के पुत्र रूप में क्षत्रिय की भूमिका निभा रहे थे तब उन्होंने सूरवीर क्षत्रिय की संपूर्ण निपुणता दिखलाई। प्रायः सदा ही क्षत्रिय राजा को युद्ध जीतकर या अपहरण करके पत्नी प्राप्त करनी होती थी। इस तरह का आचरण क्षत्रिय के लिए प्रशंसनीय होता था क्योंकि क्षत्रिय को अपनी होने वाली पत्नी के समक्ष बहादुरी का प्रदर्शन करना होता था जिससे क्षत्रिय पुत्री अपने होने वाले पति के पराक्रम को देख सके। यहाँ तक कि भगवान श्री रामचंद्र को भी अपने विवाह के समय ऐसे ही शौर्य का प्रदर्शन करना पड़ा। उन्होंने सबसे मजबूत धनुष हर धनुर को तोड़ा और समस्त ऐश्वर्य की जननी सीता देवी को वरण किया। क्षत्रियुद्ध का प्रदर्शन विवाहोत्सव के समय ही होता है और ऐसे युद्ध में कोई दोष नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उस उत्तरदायित्व को भी पूरी तरह निभाया क्योंकि यद्यपि उनकी 16,000 से अधिक पत्नियां थीं किंतु उन्होंने हर एक को पाने के लिए वीर क्षत्रिय की भांति युद्ध किया था। 16,000 पत्नियों के लिए 16,000 बार युद्ध करना भगवान के लिए ही संभव था। इसी प्रकार उन्होंने प्रत्येक लीला के प्रत्येक कार्य में पूरी जिम्मेदारी दिखाई। इस प्रकार भगवान जो भी कार्य करते हैं कार्य पूर्ण रूप से करते हैं। पहले के समय में विवाह इतना आसान काम नहीं था, क्षत्रियों को बड़ा युद्ध करना पड़ता था। तो भगवान ने जैसे रुक्मणी से जब विवाह किया, उनका अपहरण करके गए, बड़ा युद्ध, भीषण युद्ध हुआ, कई हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो उस प्रकार क्षत्रिय धर्म हो चाहे वैश्य धर्म हो चाहे किसी प्रकार की चीजों भगवान ने पूर्ण रूप से दिखाई। और उनके सारे धर्मों में यद्यपि वो किसी कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है, वह सबसे ज्यादा रुचिकर उनको जो कार्य है वह है अपने भक्त की रक्षा करना, अपने भक्त का कार्य पूर्ण करना। यदि भक्त अपने गुरु की आज्ञा के लिए समर्पित है तो भगवान श्री कृष्ण उसके कार्य को पूर्ण करते हैं। यह उनकी फेवरेट हॉबी है। सागरिका माता जी आगे पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। 14वां गुण है ज्ञान, जिसे पुनः 5 उप विभागों में बांटा जा सकता है, अर्थात पहला बुद्धि, दूसरा कृतज्ञता, तीसरा देश काल तथा वस्तु के अनुसार परिस्थितियों को समझने की शक्ति, चौथा हर वस्तु को पूर्ण ज्ञान तथा पांचवा आत्मज्ञान। जो अल्पज्ञ होते हैं वे ही अपने उपकारियों के प्रति कृतज्ञ होते हैं, लेकिन श्री भगवान तो स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी से कोई लाभ नहीं चाहते क्योंकि वे स्वयं संपूर्ण हैं। फिर भी वे अपने भक्तों की अनन्य सेवा से लाभान्वित अनुभव करते हैं। श्री भगवान अपने भक्तों के प्रति ऐसी सरल अप्रतिबंधित सेवा के लिए कृतज्ञता का अनुभव करते हैं और सेवा द्वारा प्रतिदान करते हैं। यद्यपि भक्त के मन में ऐसी कोई इच्छा नहीं होती, श्री भगवान की दिव्य सेवा भक्त के लिए अपने में ही दिव्य लाभ है। अतएव भक्त को श्री भगवान से किसी वस्तु की आशा नहीं होती। वैदिक नीति वाक्य सर्वम खलविदम ब्रह्म के आधार पर श्री भगवान अपने तेज की सर्वव्यापी किरणों द्वारा, जिन्हें ब्रह्म ज्योति कहते हैं, प्रत्येक वस्तु के अंदर या बाहर सर्वव्यापी भौतिक आकाश की तरह व्याप्त है और इस प्रकार वे सर्वज्ञ भी है। जहाँ तक श्री भगवान के सौंदर्य की बात है, उनमें कुछ विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं। श्रील प्रभुपाद एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्राय करा करते थे। वो बोलते थे कि यदि आप ये स्वीकार करते हैं कि भगवान सर्वव्यापी हैं तो आपके जीवन में कोई शिकायत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी आ रहा है वो भगवान का ही रूप है। समस्या भी आ रही है तो भगवान का ही रूप है। अगर हम समस्याओं को
नहीं स्वीकार करना चाहते हैं या दुखी हो जाते हैं, इसका मतलब क्या है कि हम यह नहीं विश्वास करते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है। तो भक्त का विश्वास होता है कि भगवान सर्वव्यापी है, हर परिस्थिति में है, हर स्थान में है, हर व्यक्ति में है। तो जो कुछ भक्त के जीवन में हो रहा है वो सही हो रहा है। यह विश्वास रखना मतलब है कि ये मान लेना कि भगवान सर्वव्यापी है। हरिप्रिया माता जी आगे पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जहाँ तक भगवान के सौंदर्य की बात है, उनमें कुछ विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं जिनसे वे अन्य सारे जीवों से पृथक हैं, किंतु इनके अतिरिक्त उनके कतिपय विशिष्ट सुंदर लक्षण अत्यंत आकर्षक हैं, जिनसे परमेश्वर की सर्व सुंदर कृति राधा रानी का मन भी आकृष्ट हो जाता है। अतः वे मदन मोहन कहलाते हैं, अर्थात वे जो कामदेव के मन को भी आकृष्ट करने वाले हैं। श्रील जीव गोस्वामी प्रभु ने भगवान के अन्य दिव्य गुणों का भी विश्लेषण किया है और वे इसकी पुष्टि करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर ब्रह्म है। वे अपनी अचिंत्य शक्तियों के कारण सर्वशक्तिमान है। अतः वे योगेश्वर अर्थात समस्त योगिक शक्तियों के सर्वोपरि स्वामी है। योगेश्वर होने के कारण उनका शाश्वत स्वरूप आध्यात्मिक है। शाश्वतता ज्ञान तथा आनंद का सम्मिश्रण है। अभक्त गण उनके ज्ञान की गतिशील प्रकृति को नहीं समझ सकते, क्योंकि वे उनके ज्ञान के शाश्वत रूप तक पहुंचकर संतुष्ट हो जाते हैं। सारे महापुरुष उनके समान ज्ञानवान बनने की आकांक्षा करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अन्य सारा ज्ञान सदैव अपर्याप्त, लोचशील तथा माप्य है, किंतु भगवान का ज्ञान सदैव स्थिर तथा अगाध है। श्रील सूत गोस्वामी ने भागवत में इसकी पुष्टि की है कि यद्यपि द्वारका के निवासी नित्य ही भगवान के दर्शन करते थे, तो भी वह उन्हें पुनः पुनः देखने के लिए उत्सुक रहते थे। जीव भगवान के गुणों की सराहना अंतिम लक्ष्य के रूप में तो कर सकते हैं, किंतु वे कभी उनकी समता नहीं कर सकते। यह भौतिक जगत महत तत्व की उपज है, जो भगवान की कारण सागर में योग निद्रा की स्वप्न अवस्था है। फिर भी यह सारी सृष्टि उन्हीं से उत्पन्न प्रतीत होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान की स्वप्न अवस्था भी वास्तविक अभिव्यक्ति है। अतः वे हर वस्तु को अपने दिव्य नियंत्रण में ला सकते हैं। वे जब कभी और जहाँ कहीं भी प्रकट होते हैं, अपने पूर्ण रूप में प्रकट होते हैं। इस प्रकार भगवान की सुंदरता का वर्णन हो रहा है। काम से पूरा विश्व प्रभावित है, लोभित है, लेकिन काम भी भगवान से मोहित हो जाता है, इसलिए भगवान का नाम है मदन मोहन। और इस प्रकार भगवान की शक्तियों के द्वारा भगवान हमेशा ही जीवों से ऊपर रहते हैं, प्रकृति, जीव इत्यादि सबके नियंता रहते हैं और हर स्थिति में दिव्य रहते हैं। राहुल प्रभु आगे पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। ऊपर जो कुछ कहा गया है वह सब होते हुए भगवान सृष्टि का व्यापार चालू रखते हैं, और ऐसा करते हुए वे अपने उन शत्रुओं को भी मोक्ष प्रदान करते हैं जिन्हें उन्होंने स्वयं मारा है। वे सर्वोपरि मुक्तात्मा के लिए भी आकर्षक है। अतएव वे सभी देवताओं में महान ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा भी पूज्य है। यहाँ तक कि अपने पुरुष अवतार में भी वे सृजन शक्ति के स्वामी हैं। भौतिक सृजन शक्ति उनकी अध्यक्षता में कार्यशील रहती है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 10 में हुई है। वे भौतिक शक्ति के नियंत्रक कुंजी समान है और असंख्य ब्रह्मांडों में भौतिक शक्ति के नियंत्रण हेतु वे समस्त ब्रह्मांडों में असंख्य अवतारों के मूल कारण है। अन्य ब्रह्मांडों में अन्य अवतारों के अतिरिक्त केवल एक ब्रह्मांड में मनु के 5 लाख से अधिक अवतार होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में वे महत तत्व से के परे है। अवतारों का कोई भी प्रश्न नहीं उठता, लेकिन विभिन्न वैकुंठ लोकों में भगवान के पूर्ण अंश होते हैं। वैकुंठ लोक में महत तत्व के असंख्य ब्रह्मांडों के भीतर पाए जाने वाले ग्रहों से तिगुनी संख्या में ग्रह है, और भगवान के जितने भी नारायण रूप है वे सब उनके वासुदेव स्वरूप के अंश है। इस तरह वे एक साथ वासुदेव, नारायण तथा कृष्ण है। वे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण यन वासुदेव, एक में सब है। अतएव कोई चाहे कितना ही महान क्यों न हो, भगवान के गुणों की गणना नहीं कर सकता। तो जब हम देख रहे हैं कि भगवान इस प्रकार दिव्य हैं, सब कुछ है, फिर भी ये भौतिक जगत को भी चलाने की अध्यक्षता भगवान के पास ही रहती है। हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत बड़ा हो जाता है तो वो छोटे मोटे काम नहीं करता है। तो ये भौतिक जगत तो भगवान के लिए कूड़ेदान के समान है, लेकिन फिर भी जीवों के प्रति उनकी अनुकंपा है। भौतिक संसार की भी अध्यक्षता भगवान अपने हाथ में लेते हैं
और इस भौतिक संसार को भी चलाते हैं। इस प्रकार भगवान के अनेक अनेक असंख्य गुण हैं और ऐसे भगवान की अनुपस्थिति में पृथ्वी शोकाकुल हो गई है, इस प्रकार से अपना दुख व्यतीत कर रही हैं। आगे हम लोग कल पढ़ेंगे और पृथ्वी माता बोलेंगे किस प्रकार आगे धर्म और परीक्षित महाराज का संवाद हम लोग कल से आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। आप लोगों को सबको निमंत्रण है। आज हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु दिल्ली से आए हैं। वह 8 बजे श्रीमद् भागवतम कक्षा देंगे मंदिर में। तो जो लोग उज्जैन में हैं जल्दी से आप मंदिर आ जाइए। और शाम को 5:30 बजे प्रभु जी दोबारा से इवनिंग प्रोग्राम देंगे। जो सुबह नहीं आ सकते हैं शाम को 5:30 बजे आ जाइए। अभी 13 तारीख से श्री श्रीमद चंद्रमौली स्वामी महाराज मंदिर में हैं, तो सुबह शाम बहुत अच्छे प्रोग्राम हो ही रहे हैं। उसके बाद अभी अमोघ लीला प्रभु आज हैं। कल हिज ग्रेस प्रथु प्रभु प्रभुपाद के शिष्य वो मंदिर में क्लास देंगे। उसके बाद 22, 23, 24 3 दिन श्री श्रीमद लोकनाथ स्वामी महाराज मंदिर में आएंगे, वो क्लास देंगे। उसके बाद हिज होलीनेस भक्ति जीवन ब्रजानंद महाराज आएंगे। उसके बाद हिज होलीनेस गिरिराज स्वामी महाराज आएंगे। तो 4 तारीख तक सुबह शाम मंदिर में इस तरह प्रभुपाद के शिष्यों के कोई ना कोई प्रवचन हो ही रहे हैं। तो आप लोग ग्रुप में एक्टिव रहिए, वहां से इंफॉर्मेशन लेके मंदिर में भाग लीजिए इन कार्यक्रमों में। तो ये लाभ बार बार नहीं मिलेगा। मुझे लग रहा है अभी के बाद सितंबर तक ये दोबारा से इस तरह मौका नहीं आएगा। तो अभी जितना लाभ उठा सकते हैं उठा लीजिए। हरे कृष्ण। ऑनलाइन भी रहेगी प्रभु जी, ऑनलाइन भी पे नहीं आएगा क्या? ऑनलाइन देने से क्या दिक्कत है? आप लोग फिर आते नहीं है ना उज्जैन। हम बाहर हैं प्रभु जी, हम बाहर हैं, दूर हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, जो लोग उज्जैन में नहीं है उनके लिए तो ऑनलाइन की सुविधा कर दीजिए। हाँ, आज ऑनलाइन करेंगे, कल से नहीं करेंगे। तो आज आप जल्दी से उज्जैन आ जाइए, फिर कल से आप ऑफलाइन सुनना। प्रभु जी हम बहुत दूर हैं, कैसे आ पाएंगे? हम तो पुणे में हैं। मैं मजाक कर रहा हूँ, ऑनलाइन भी है लेकिन ऑफलाइन आएंगे तो ज्यादा अच्छा है। विनोद प्रभु प्रश्न है? हाँ प्रभु जी, ये प्रश्न है मेरा। आपसे पुष्टि चाहते हैं, जैसे कि अभी भागवत में कहा जो कुछ भी है भगवान की निमित्त है, सब भगवान का ही है। और जो व्यक्ति ये सोच लेता है कि भगवान ही कर रहे हैं, तो कभी कभी ये प्रश्न आते हैं आपस में, कहते हैं कि सब भगवान ही कर रहे हैं, हम क्या करें जो कुछ। जैसे कि गीता के अंदर 3/36 श्लोक में कहा गया है, अर्जुन ने भगवान से जब पूछा अतकेन प्रयुक्ता अयम पापम चरित पुरुषा, कोई भी गलत काम नहीं करना चाहता, पर ऐसी कौन सी शक्ति है जो उसको गलत काम करने के लिए प्रेरित कर रही। तो यही वही भगवान ने कहा नहीं मैं नहीं करता हूँ। कोई देश का प्रधानमंत्री, आपका प्रश्न तो उनमें देश का प्रधानमंत्री पूरे राष्ट्र में जो कुछ हो रहा है उसका जिम्मेदार होता है ना। लेकिन वही राष्ट्र में चोरी भी होती है, डकैती भी होती है, आतंकवाद भी होता है, उसका जिम्मेदार भी क्या प्रधानमंत्री होता है? हाँ, एक तरह से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता भी है, इनडायरेक्ट। लेकिन वह स्वतंत्र इच्छा नागरिकों के पास है कि वो क्या काम करेंगे, वह संविधान के अनुसार चलेंगे कि संविधान के विरुद्ध चलेंगे। उसी प्रकार जीवात्माओं को भगवान की स्वीकृति हर काम के लिए लगती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जीवात्मा का कोई दोष नहीं है। जब अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं कि पाप नहीं करना चाहते हैं, पाप के द्वारा फिर प्रभावित हो जाते हैं, तो भगवान ने क्या बोला? मेरी वजह से होता है? नहीं, भगवान ने बोला नहीं, तुम्हारे काम क्रोध की वजह से होता है। काम या क्रोध समुद्र भगवान, काम और क्रोध की वजह से तुम पाप कृत्य करते हो। तो भगवान जीवात्मा को ये स्वतंत्र इच्छा देते हैं। अब वो अगर काम और क्रोध से प्रभावित होगा तो बुरे काम करेगा, अगर भगवत चेतना से प्रभावित होगा तो सत्कर्म करेगा। तो उस प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से भगवान ही नियंता है, लेकिन जीवात्मा को भी स्वतंत्र इच्छा है कि वो कौन सा चुनाव करती है। जी प्रभु, ओके, धन्यवाद प्रभु। मीनाक्षी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ऐसा आपने अभी पढ़ा जैसे सारे गुण भगवान से ही आते हैं। हाँ। तो देन कैसे हमारे अंदर ये काम लोभ ये सब कैसे हमारे अंदर आ जाते हैं? देखिए, सारे गुण भगवान से आते हैं, लेकिन भौतिक जगत में आकर के यही गुण कलुषित हो जाते हैं। जैसे काम, आध्यात्मिक जगत में काम प्रेम का रूप है, लेकिन प्रेम जब आध्यात्मिक जगत से भौतिक संस्पर्श में आता है तो वो काम का रूप ले लेता है। जैसे मान लीजिए प्रकाश, प्रभुपाद सरल उदाहरण देते हैं। प्रकाश की कोई किरण है, ए रे ऑफ लाइट,
अगर आप नीला कलर का कांच रख दें तो क्या होगा, वो रे ऑफ लाइट विल टर्न इनटू ब्लू लाइट जस्ट बिकॉज इट इज पासिंग थ्रू द ब्लू मिरर। इन द सेम वे हमारी चेतना भौतिक जगत में जब प्रोजेक्ट होती है, गीता के इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद ने लिखा है, हमारे ये सारे गुण आध्यात्मिक हैं। जैसे लोभ, आध्यात्मिक जगत में भी लोभ है, लेकिन वो लोभ क्या है, सेवा का लोभ है। वही जब भौतिक जगत में लोभ आता है तो क्या हो जाता है, वही लोभ इंद्रिय तृप्ति का लोभ बन जाता है। इसीलिए गुण सारे भगवान से ही आ रहे हैं, लेकिन हमने उसमें अपना भौतिक कलमश मिला दिया। जैसे बिस्लरी का बोतल का पानी हो, बहुत शुद्ध पानी हो, उसमें आप थोड़ी सी मिट्टी मिला दीजिए, बिस्लरी का दोष नहीं है, हाँ पानी तो बिस्लरी से ही आ रहा है, लेकिन हमने उसमें मिट्टी मिला दी। उसी प्रकार से गुण सारे भगवान से आ रहे हैं, लेकिन कलुषित हम उसको भौतिक चेतना के कारण कर देते हैं। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरिप्रिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आज के प्रवचन में आया ना, शरणागत होना एक प्रकार से सुरक्षा की गारंटी है, और जो शरणागत नहीं है वो भक्त नहीं है। और हम अपनी साधना पूरे प्रयास से करते हुए भी मन के वश में होके और परिस्थिति वश बहुत से प्रतिकूल कार्य भी करते हैं, बहुत से मतलब। तो क्या समझे कि मैं शरणागत हूँ कि नहीं हूँ? हमारे दीक्षा के समय गुरु महाराज ने बोला था कि दीक्षा का अर्थ है शरणागति, और ये शरणागति जब तक 100% नहीं होगी तब तक हम भगवान के पास वापस नहीं जाएंगे। ये शरणागति 100% होना चाहिए। तो गुरु महाराज ने बोला था कि हो सकता है अभी आपकी शरणागति 2% हो, 10% हो, 15% हो, लेकिन इसको धीरे धीरे बढ़ाओ और यह सुनिश्चित कर लो कि मृत्यु के पहले कम से कम 100% हो जाए। तो दिनों दिन हमें वो शरणागति बढ़ानी है। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे हमको प्रयास करना है। कल चंद्रमौली महाराज भी कक्षा में बोल रहे थे, बोले कई बार हम सेवाओं में चुनाव करते हैं, हम लोग आध्यात्मिक संसार में भी चुनाव करते हैं कि ये मुझे अच्छा लगता है, वो बुरा लगता है। ये शरणागति नहीं है। शरणागति मतलब जो कुछ मुझे गुरु बोल रहे हैं, वरिष्ठ वैष्णव बोल रहे हैं, मैं उनकी प्रसन्नता के लिए उसको स्वीकार करके आगे बढ़ता हूँ, ये शरणागति होती है। तो धीरे धीरे हमको उसका प्रयास करना चाहिए। हैबिट धीरे धीरे डलेगी, शरणागति बढ़ेगी, उतना ही हम भगवत्ता प्राप्त करेंगे, भगवान की कृपा प्राप्त करेंगे। उस प्रकार से धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए। ये अवगुण जितने आसानी से लगते हैं उतने आसानी से जाते नहीं। जैसे दाग होते हैं ना, दाग जितने आसानी से लग जाते हैं, थोड़ा खाते समय गिर जाएगा, दाग लग जाएगा, लेकिन निकालने में बहुत टाइम लगता है। इस तरीके से धीरे धीरे हमको प्रयास करना चाहिए, और शरणागति के अनुपात में फिर भगवान भक्त की जिम्मेदारी लेते हैं। थैंक यू प्रभु जी। राजीव प्रभु, नेक्स्ट क्वेश्चन। हरे कृष्ण भाई, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, इसमें एक आया है कि भगवान अनंत देव ने अपनी अनंत जिह्वाओं से, तो प्रभु जी भगवान अनंत देव कौन है इनके बारे में? जो शेष है, जो संकर्षण है, पृथ्वी का पूरा भार उठाते हैं अनंत, अनंत शेष। अनंत उनका नाम क्यों है? बहुत कारणों से है। एक कारण है उनके अनंत फण है, जैसे कालिया के कुछ 100 फण थे, इस तरह अनंत अनंत फण है, इसलिए उनका नाम अनंत है। और अनंत का मतलब है क्योंकि वो भगवान की अनंत सेवाएं करते हैं, इसलिए उनका नाम अनंत है। एक और अनंत का अर्थ है क्योंकि उनकी सेवा करने के बाद कुछ बाकी नहीं रह जाता सेवा करने के लिए, इसलिए उनका नाम अनंत है। इस प्रकार से अलग अलग नाम है, लेकिन मुख्य यहाँ पर बात है अनंत, क्योंकि अनंत शेष है, उनके बहुत सारे फण हैं, शेषनाग बहुत सारे फण हैं, तो हर फण से भगवान की कीर्ति बखान करते हैं, फिर भी खत्म नहीं होती है। तो हमारे एक मुख से हम कितना कीर्ति बखान करेंगे, इस तरह उदाहरण दिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय।